हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस पर नीट एग्जाम में कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आसानी से करेंगे, उसको आज हम लोग सीख लेंगे। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग ब्रीफली इस बात को समझ लेंगे कि इसमें कितने टाइप के जीनोटाइप लिखे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने में जीनोटाइप का बार बार इस्तेमाल होगा। तो देख लेते हैं। हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस किसी का भी क्वेश्चन आए, हम कैपिटल एच स्मॉल एच का ही इस्तेमाल करेंगे जीनोटाइप के लिए। कैपिटल सी स्मॉल सी कलर ब्लाइंडनेस के लिए और कैपिटल एच स्मॉल एच हीमोफीलिया के लिए अलग अलग नहीं करेंगे, उससे कंफ्यूजन हो जाता है। तो सिंपली हमें एग्जाम में आंसर ही टिक करना है, सोल्यूशन तो देना नहीं है। इस नाते चाहे कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन पूछे, चाहे हीमोफीलिया का क्वेश्चन पूछे, हम कैपिटल एच डोमिनेंट के लिए और स्मॉल एच रिसेसिव के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं। फीमेल के केस में 3 प्रकार के जीनोटाइप संभव हैं। तो एस क्रोमोसोम फीमेल में होते हैं, दोनों के ऊपर कैपिटल एच हो सकता है। इस केस को हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे, और यदि ऐसा है तो वो नॉर्मल फीमेल होगी। ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट हो और एक एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव हो, इसको हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं, और लेकिन इस केस में भी फीमेल नॉर्मल होगी। तीसरी संभावना है फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रेसेसिव स्मॉल एच हो, इसको हम लोग होमोजाइगस रेसेसिव कहते हैं, और इस केस में फीमेल सफर होगी। मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो 2 ही संभावनाएं बची है, या तो एक्स के ऊपर डोमिनेंट कैपिटल एच हो, अगर ऐसा होगा तो ये नॉर्मल मेल होगा, और या तो एक्स के ऊपर रेसेसिव स्मॉल एच हो, यदि ऐसा होगा तो ये सफर मेल होगा। इस तरीके से हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के केस में केवल 5 टाइप के ही जीनोटाइप संभव हैं। फीमेल में या तो दोनों कैपिटल एच होंगे, या तो एक कैपिटल एच स्मॉल एच होगा, या तो स्मॉल एच होगा। मेल में या तो कैपिटल एच होगा या तो स्मॉल एच होगा। किस केस में कौन नॉर्मल होगा और कौन सफर होगा, ये हमें याद होना चाहिए। तो कैपिटल एच नॉर्मल, कैपिटल एच नॉर्मल, लेकिन स्मॉल एच सफर इन केस ऑफ फीमेल। मेल के केस में अगर कैपिटल एच है तो नॉर्मल, और अगर स्मॉल एच है तो सफर होगा। इन जीनोटाइप का इस्तेमाल करके किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे सॉल्व की जाते हैं, वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि एक नॉर्मल कैरियर फीमेल का क्रॉस एक सफर मेल से। तो नॉर्मल कैरियर फीमेल का मतलब एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच, और सफर मेल का मतलब स्मॉल एच। क्रॉस कराते हैं, इसका इससे क्रॉस कराते हैं, इधर से एक्स कैपिटल एच और इधर से भी एक्स स्मॉल एच। इसी का बगल वाले से कराते हैं, इधर से एक्स कैपिटल एच, इधर से वाई। इस एक्स का इससे कराते हैं, इधर से एक्स स्मॉल एच, इधर से भी एक्स स्मॉल एच। इसी का y से कराते हैं, इधर से x स्मॉल एच और इधर से y। अब ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? ये फीमेल है लेकिन नॉर्मल है, ये मेल है लेकिन नॉर्मल है, ये फीमेल है लेकिन सफर है, ये मेल है लेकिन सफर है। ये तो पॉसिबिलिटीज है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल चाइल्ड या नॉर्मल प्रोजेनी। तो नॉर्मल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी कितनी, तो देखेंगे टोटल हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, जिसमें से ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये सफर है, ये सफर है। तो टोटल 4 प्रोजनी में से 2 सफर हैं और 2 नॉर्मल हैं। तो नॉर्मल होने की कितनी संभावना है? तो 2 नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है, आउट ऑफ 4। तो 2 आउट ऑफ 4, या इसको कह सकते हैं 1/2। इसी तरीके से पूछ सकता है दूसरा क्वेश्चन, सफर चाइल्ड लोग। तो देखेंगे 4
पॉसिबिलिटीज में से 2 ही सफर है, तो 4 में से 2, इसका मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी 2 आउट ऑफ 4, या इसको भी 1/2 कह सकते हैं। सिंपल 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसका आसान सा आंसर है। जो भी देखेंगे, अगर नॉर्मल चाइल्ड पूछेगा तो जितने चाइल्ड हैं उसमें से बताएंगे, सफर चाइल्ड पूछेगा जितने से उसमें से बताएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे सफर सन, यदि उसने सफर सन पूछ लिया तो हमें सिर्फ सन में बताना है। तो एक मेल ये है, एक मेल ये है, 2 मेल में से एक ही तो सफर है, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी 1/2। तो चौथा पूछ सकता है नॉर्मल सन, तो एक सन ये है मेल, एक मेल ये है, 2 में से एक ही नॉर्मल है, इसका मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी 1/2 है। इसी तरीके से पूछ सकता है सफर डाटर। तो डाटर देख लेते हैं, एक फीमेल ये है, एक फीमेल ये है, 2 फीमेल में से एक ही सफर है, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी भी 1/2। इसी तरीके से पूछ सकता है नॉर्मल डाटर। देखते हैं, एक फीमेल ये है, एक फीमेल ये है, 2 में से एक नॉर्मल है, इसका मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी 1/2 है। 6 क्वेश्चन ही इसमें पूछे जा सकते हैं। 7वां क्वेश्चन ये बन सकता है कि टोटल प्रोजनी में से कितनी कैरियर हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये फीमेल है, नॉर्मल है, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और हेटेरोजाइगस को ही कैरियर कहते हैं। ये मेल है लेकिन नॉर्मल है, ये कैरियर नहीं है। ये फीमेल है लेकिन सफर है, इसका मतलब कैरियर नहीं है। ये मेल है, सफर है, इसका मतलब कैरियर नहीं है। तो कैरियर तो सिर्फ एक है। करता क्या है, अब एग्जामिनर क्वेश्चन डिजाइन करता है, या तो जो पेरेंट जिनका क्रॉस कराने जा रहे हैं उनके पेरेंट की इंफॉर्मेशन दे देता है, या फिर प्रोजनी की इंफॉर्मेशन ना पूछ करके पेरेंट की ही इंफॉर्मेशन पूछ लेता है। तो सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए मैन एंड वुमेन हैव हीमोफिलिक फादर, व्हाट इज पॉसिबिलिटी दैट देयर डॉटर विल बी हीमोफिलिक। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हीमोफिलिक डॉटर की इंफॉर्मेशन पूछी गई है, लेकिन मैन या वुमेन में से किसी का जीनोटाइप नहीं दिया है। कोई बात नहीं, मैन या वुमेन का जीनोटाइप नहीं दिया है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की डॉटर के हीमोफिलिक होने की संभावना को निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने इन दोनों के फादर की इंफॉर्मेशन दी है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें पेरेंट की इंफॉर्मेशन दी हो, उसमें थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ती है। क्या करते हैं वो समझ लेते हैं। जो भी क्वेश्चन में दिया उसका यूटिलाइजेशन करना है। मैन, वुमेन, मैन का फादर, वुमेन का फादर, और जो दिया है उस लिख लेते हैं। लिखा है मैन का फादर भी हीमोफिलिक है, इसका मतलब ये ऐसे हो। वुमेन का फादर भी हीमोफिलिक है, इसका मतलब ऐसे है। और इन दोनों के डॉटर की इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो पहले ये तो पता चले कि इसका जीनोटाइप कैसा है, इसका जीनोटाइप। मैन का XY होता है, इसमें से Y तो उसके फादर से ही आता है, इसका मतलब इसका जो X है वो मदर से आया होगा, और मदर की कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, इसका मतलब मदर को नॉर्मल मान लेंगे। इसका मतलब मदर से X कैपिटल H वाला आया है। इधर देख लेते हैं। वुमेन के पास 2 X क्रोमोसोम होते हैं, इसमें से एक X फादर से आता है, एक मदर से आता है। फादर के पास जो होगा वही तो देगा। फादर के पास X के पास स्मॉल h है, इसका मतलब फादर से जो X आया है वो स्मॉल h है। मदर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब मदर नॉर्मल होगी, और वहां से जो X क्रोमोसोम आया होगा वो कैपिटल H लिखे आया होगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के फादर की इंफॉर्मेशन का यूटिलाइज करके हम इन दोनों के जीनोटाइप लिख सकते हैं। एक बार जीनोटाइप लिख जाएगा तो हम बहुत आसानी से क्रॉस करके आंसर निकाल सकते हैं। देख लेते हैं, इसका इससे क्रॉस कराएंगे, कैपिटल H स्मॉल h, इसका बगल वाले से क्रॉस कराएंगे, कैपिटल H कैपिटल H, इसका इससे कराएंगे
XY स्मॉल h और इसका इससे कराएंगे XY कैपिटल H। ये क्या है? फीमेल है लेकिन नॉर्मल। ये क्या है? फीमेल है लेकिन नॉर्मल। ये क्या है? मेल है लेकिन सफर। ये क्या है? मेल है लेकिन नॉर्मल। क्वेश्चन देखते हैं। डाटर विल बी हीमोफिलिक। इन दोनों की एक डाटर ये है, एक डाटर ये है। दोनों डाटर में से कोई भी हीमोफिलिक नहीं है। इसका मतलब हीमोफिलिक होने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो आंसर देखिए, 4 आंसर थे। 100%, 50%, 75%, 0%। तो आंसर क्या होगा? 0%। सिंपली हम आसान तरीके से, तो जब कभी भी क्वेश्चन में पेरेंट जिनका क्रॉस कराना है उनकी इंफॉर्मेशन सीधे ना दी हुई हो, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि उनके पेरेंट की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो उसका इस्तेमाल करके हम उनका जीनोटाइप निकाल लेंगे और उसके बाद जिसका पूछा गया होगा उसको निकाल देंगे। अब दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन जो बनता है उसमें पेरेंट की इंफॉर्मेशन ना दे करके प्रोजनी की इंफॉर्मेशन दी होती है। बच्चों की इंफॉर्मेशन दी होगी और पेरेंट की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो आप इमेजिन करें, क्या बच्चों का क्रॉस करा के पेरेंट का इंफॉर्मेशन निकालेंगे? संभव नहीं है। उसमें भी एनालिसिस करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस पर दूसरी वैरायटी का जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा है। देखते हैं। ए हीमोफिलिक बॉय विद नॉर्मल सिस्टर एंड हीमोफिलिक फादर, व्हाट इज जीनोटाइप ऑफ मदर? इस क्वेश्चन की विशेषता यह है कि इसमें पेरेंट की इंफॉर्मेशन पूछी गई है और प्रोजनी की इंफॉर्मेशन दी है। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी क्रॉस करके नहीं सॉल्व करते हैं, एनालिसिस करके इनका आंसर दिया जाता है। क्या करते हैं वो देखते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हीमोफिलिक बॉय लिख लेते हैं। बॉय हीमोफिलिक है, इसका मतलब जीनोटाइप ये होगा। विद नॉर्मल सिस्टर, सिस्टर लिख लेते हैं। नॉर्मल है तो दो जीनोटाइप संभव है, कैपिटल एच या ये जीनोटाइप भी संभव है। विद हीमोफिलिक फादर, फादर लिख लेते हैं। फादर हीमोफिलिक है, जीनोटाइप कंफर्म है। मगर क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा है। कैसे एनालिसिस करते हैं वो देखते हैं। बॉय हीमोफिलिक है, जीनोटाइप ये है, इसका बंटवारा कर देते हैं। बॉय के पास जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमेशा मदर से आता है और जो वाई क्रोमोसोम है वो हमेशा फादर से आता है। तो इसको यहां लिख देते हैं और इसको यहां लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सिस्टर इसकी नॉर्मल है, जीनोटाइप ये भी संभव है, ये भी संभव है। मान लेते हैं ये जीनोटाइप है। तो अगर ये जीनोटाइप है, इसमें से एक एक्स मदर से आया होगा, एक एक्स फादर से आया होगा। फादर के पास तो स्मॉल एच वाला है, इसका मतलब अगर ये यहां से आएगा तो ये जीनोटाइप संभव ही नहीं है। इसका मतलब है कि सिस्टर का जीनोटाइप ये है। अगर ये जीनोटाइप है तो स्मॉल एच वाला तो यहां से आ सकता है, तो फिर कैपिटल एच वाला जीनोटाइप यहां से आया होगा, यहां लिखेंगे कैपिटल एच। मतलब मदर का जीनोटाइप कैपिटल एच स्मॉल एच है, मदर हेटेरोजाइगस है। इतने सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ जो भी जीनोटाइप है उसका बंटवारा देखेंगे कहां से आता है। जैसे बॉय के पास एक्स मदर से आता है, वाई फादर से आता है। सिस्टर के पास मतलब उसकी डॉटर सिस्टर के पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक फादर से आता है और एक मदर से आता है। ये जीनोटाइप संभव नहीं है और ये जीनोटाइप संभव है। हम उम्मीद करते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय बच्चों।